उत्तर प्रदेश का फिर एक बार दोस्तों एक शहर बड़ा चर्चे में है, जो इससे पहले भी एक बार चर्चे में था, जिसका नाम है मेरठ। और इस मेरठ शहर में एक बार फिर एक ऐसी खौफनाक घटना होती है, यकीन मानिए, जिसे सुनने के बाद पति पत्नी के रिश्ते को इस तरीके से शर्मसार किया जा रहा है कि यकीनन मेरठ की पत्नियों को न जाने क्या हो चुका है। वो क्यों अपने ही पति की जान की दुश्मन बनी हुई हैं और पता नहीं कौन से जन्म का बदला उनसे ले रही हैं कि वो उनसे दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी हद तक चली जा रही हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आज के जो जुर्म के वर्चस्व की कहानी है, आपको हिला कर रख देगी कि एक पत्नी इतनी खतरनाक निकल सकती है कि एक नाग से वो दोस्ती करती है और उससे बोलकर अपने ही पति को 10 बार डसवा देती है। लेकिन जब पूरी कहानी का खुलासा होता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और घर वालों से लेकर गांव वाले तक हैरान हो जाते हैं। तो क्या है दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, दो दोस्त होते हैं, एक का नाम अमित होता है और दूसरे का नाम अमरदीप होता है। दोनों की दोस्ती तकरीबन 3-4 साल पहले होती है और दोनों एक साथ टाइल्स लगाने का काम करते हैं। जो घरों में आमतौर पर टाइल्स इस्तेमाल होता है वही लगाने का घरों में काम करते हैं वो लोग। दोनों एक दूसरे के साथ काफी दिन से रहा करते थे। दोनों को एक दूसरे के घर जाना आना कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो इसमें अमित नाम का दोस्त होता है, अमरदीप का दोस्त जो अमित होता है, उसकी शादी हो चुकी होती है और उसके 2-3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है उसकी उम्र अभी 24-25 साल के आसपास रहती है, जिसका नाम रविता होता है। अब बार बार अमरदीप का घर पर आना जाना होते होते एक दिन क्या होता है कि रविता की ऊपर अमरदीप का नजर पड़ता है और अमरदीप के ऊपर रविता की नजर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते ही देखते ये 2 आंखें कब 4 आंखों में बदल जाती है, किसी ने सोचा भी नहीं होता है। और ये मोहब्बत की शक्ल में मौत का शक्ल जो लेकर तांडव मचाने वाली थी, शायद उसे किसी ने सोचा हो। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी रहते थे, लेकिन इस बात की जानकारी जरा सा भी पति अमित को नहीं हुई थी कि दोनों, मेरी पत्नी और मेरे ही दोस्त का, दोनों का अफेयर चल रहा हो। और दोनों बिल्कुल साथ साथ काम पर आया जाया करते थे। कभी कभी अमित नहीं होता तो भी अमरदीप घर पर आ जाया करता था और उसके बाद उन दोनों का मेल मिलाप चलता रहा। आखिरकार कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते रहे। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जब पति भी उसी घर में मौजूद रहता था और दोस्त भी आता था, तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ कैसे प्यार का खौफनाक खेल रच डाले। जिन चीजों को पत्नी की जरूरत होती थी उस चीज की पूर्ति तो पति भी कर सकता था, उसके लिए प्रेमी रखने की क्या जरूरत थी। लेकिन रविता की सोच कुछ अलग थी। अब एक दिन इस पूरे मामले की जानकारी किसी तरीके से अमित को किसी ने बताया कि तुम्हारे न रहने पर तुम्हारी बीवी के पास अमरदीप आता जाता रहता है और शायद उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात पहले तो सुनता है अमित, तो उसको यकीन नहीं होता है। न करने के बावजूद भी बाद में वो एक काम करता है कि अपनी बीवी का मोबाइल चेक करना शुरू करता है। और जब मोबाइल चेक करता है तो मानो उसको पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि तमाम अश्लील तरीके की चैटिंग रविता और अमरदीप के बीच में हुई है और दोनों एक दूसरे से कुछ इस कदर प्यार में आ चुके हैं, यकीन मानिए, जिसके बारे में सोचना तो दूर, कहीं से भी संभव नहीं लग रहा था अमित को कि वो इस तरीके से उसका दोस्त उसके साथ करेगा। आखिरकार अमरदीप की इस हरकतों से अमित को काफी दुख पहुंचता है और वो सोचता है कि किसी तरीके से मैं अपनी बीवी को समझाता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो, वरना हमारे दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और वो अपनी बीवी यानी रविता को आए दिन समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी। एक बार उसने व्हाट्सएप चैटिंग दिखाई। अब यही पति और पत्नी के बीच में झगड़े का कारण बनता है। अब लगातार दोनों के बीच झगड़े होते रहते हैं, 1 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, और लगातार जब इस तरीके से दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, तब सबसे बड़ी जो दिक्कत होने वाली थी वो ये होने वाली थी कि अब वो करे तो करे क्या। अमित को न तो ये समझ में आ रहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे, और ना ही यही समझ में आ रहा था कि अब अमित अमरदीप का क्या करे।
आखिरकार अमित और अमरदीप दोनों के बीच की दोस्ती टूट गई, लेकिन एक चीज जो नहीं टूटा वो रविता और अमरदीप के बीच का प्रेम वो बिल्कुल प्रगाढ़ बना रहा और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत के लिए किस तक करने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें मोहब्बत ही सिर्फ नजर आ रहा था। बाकी चीजों से दुनिया क्या कहेगी, देश क्या कहेगा, उसके 3-3 बच्चे थे, उन बच्चों की भी परवाह नहीं कर रही थी रविता। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अमरदीप के साथ रहना है, बस उसने यही सोच रखा था, यही ठान रखा था, बाकी उसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इधर अमरदीप का अब कुछ करना ही पड़ेगा, अमित ऐसा सोचता था। और इधर बार बार पत्नी रविता से अमरदीप का झगड़ा भी होने लगा था। जब कई बार मना करने पर रविता नहीं मानती थी तो अमरदीप उसे पीट दिया करता था, क्योंकि इस तरीके की हरकत कोई भी पति अपनी पत्नी की कैरेक्टर को लेकर शायद ही बर्दाश्त कर पाए। लेकिन उसके बावजूद जब कुछ नहीं समझ में आता है तो दिन होता है एक दिन रविवार का, जब उस दरमियान दोनों एक माता के मंदिर में पूरे परिवार के साथ घूमने जाते हैं। और जब घूम कर आते हैं तो पति फिर कुछ किसी बात को लेकर रविता से झगड़ा करता है और पत्नी से अलग होकर जाकर दूसरे कमरे में सो जाता है। जब दूसरे कमरे में सो जाता है, पत्नी अलग अपने बच्चों के साथ सो जाती है। और जब रविवार की सुबह होती है तो यकीन मानिए दोस्तों, यकीनन बेहद दर्दनाक सुबह होती है, क्योंकि रविता जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है और सामने देखती है कि उसका पति आज 7:30 बज चुका है, यानी अमित अभी तक उठा नहीं है। वो उसे जाती है, हिलाने की कोशिश करती है कि तभी फुफकारता हुआ एक सांप वहां पर बैठता है और उसे देखकर रविता डर कर चीखते हुए भागती है और कहती है कि अमित को सांप काट लिया, जल्दी आइए। लेकिन उस सांप को देखने के बाद घर वालों में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर में घुसे और उस लाश को उठाकर बाहर लेकर आए। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी वो जिंदा है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ते वो सांप फन काट कर तुरंत बैठ जाता, फिर सारे लोग डर के भाग जाते। आखिरकार इसी घर वालों में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। आनन फानन में जैसे ही ये सूचना पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचती है, बसुमा थाना क्षेत्र के सारे पुलिसकर्मियों सहित सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं। और मौके पर पहुंचने के बाद इस सांप को किसी तरीके से भगाने की कोशिश किया जाता है। ये जद्दोजहद काफी लंबा चलता है, लेकिन सांप नहीं भागता है। जब सांप भागता नहीं है तब एक सपेरे को बगल के गांव से बुलाया जाता है। वो सपेरा भी आता है, काफी मशक्कत करने के बाद किसी तरीके से सांप को निकालता है। जैसे ही सांप बाहर निकलता है, तुरंत घर वाले अमित को उठाते हैं और गाड़ी में रखकर सीधे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं कि हो सकता है अभी वो जिंदा हो। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि अब अमित इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनते ही रविता चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। पूरे घर का माहौल एकदम गमगीन हो जाता है, घर में कोहराम सा मच जाता है। लेकिन किसी को भी इस घटनाक्रम पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक सांप किसी को 10 बार कैसे काट सकता है। लेकिन चूंकि काट चुका होता है तो सबको यकीन भी करना पड़ता है उस पर, और सारे लोग यही मान रहे होते हैं कि अब सांप काटने की वजह से अमित की मौत हो चुकी है। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो बेहद हैरत अंगेज है। अब पुलिस, चूंकि ये केस पुलिस में जा चुका होता है, तो पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि साफ शरीर पर 10 जगह लगभग सांप के काटने का निशान दिख रहा होता है, बावजूद उसके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है निकलकर, उसमें पता चलता है कि पति की हत्या तो गला दबने की वजह से हुई है। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि उसके नीचे सांप भी मिलता है, काटने का निशान भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद मौत जो होती है वो गला दबाने से हुई है। पुलिस बिल्कुल चौकन्ना हो जाती है और इस मामले में तेजी से जांच पड़ताल करना शुरू करती है। आनन फानन में पुलिस फिर उसी बसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के उसी अमित के घर पर पहुंचती है और अब पत्नी के ऊपर शक के नजरिए से देखने लगती है। इधर उधर से पता करती है तो पुलिस जैसे ही इधर उधर बातें करती है तो पता चल जाता है कि इसका किसी इसी गांव के अमरदीप नाम के व्यक्ति के साथ चक्कर चल रहा है। अब पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे घटनाक्रम में पत्नी ही शामिल हो और उसने ही कुछ खौफनाक प्लान बना करके फंसाने की कोशिश किया हो। आखिरकार बात साफ हो जाती है। एक दिन रविता अपनी प्रेमी से कहती है कि देखो अमरदीप, मुझे ये बहुत मार रहा है और कह रहा है कि मैं तुमसे धंधे कराऊंगा, तुमको मैं बेच दूंगा अगर तुम
अमरदीप का साथ नहीं छोड़ोगी। इन सब बातों से वो काफी दुखित हो जाती है और एक दिन रविता और अमरदीप ने मिलकर एक खौफनाक प्लान रच डाला। दरअसल जब मंदिर से घूमकर ये लोग आते हैं तब रविता अपने प्रेमी यानी अमरदीप को फोन करती है और कहती है कि तुम एक काम करो, वो सांप लेकर आ जाओ, क्योंकि कुछ दिन पहले इन लोगों ने प्लान बनाया था कि क्यों ना किसी सपेरे से 1000 रुपए में सांप खरीदा जाए और उसी सांप को लेकर उस जहाँ पर अमित सोया रहेगा वहां पर छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद वो अमित को डस लेगा। सारे लोगों की नज़र में यही लगेगा कि सांप के काटने की वजह से अमित की मौत हो गई, लेकिन तुम फिर विधवा हो जाओगी और हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। और जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस के सामने होता है, यकीनन पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो पत्नी उस दिन इतना चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है वो इस तरीके से अपना रंग बदलेगी मानो गिरगिट भी उसके सामने फेल था। अब पूरा परिवार भी आश्चर्य से भर जाता है, न सिर्फ गांव, पूरा प्रदेश हिल जाता है। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर मुस्कान मर्डर केस के बाद भी सबसे ज्यादा जब चर्चे में आता है तो नागिन यानी पत्नी बनी नागिन और नाक से डसवाया पति को इस तरीके की टैगलाइन के साथ एक बार फिर वायरल होने लगता है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। यकीन मानिए अब विश्वास लोगों को अपनी पत्नियों के ऊपर से भी उठ चुका है, क्योंकि सबसे प्रिय अगर धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाए तो किसी पति का सबसे ज्यादा जो अपना होती है वो पत्नी ही होती है। लेकिन अब पत्नी कुछ इस कदर बदल रही हैं कि वो प्रिय नहीं बल्कि मौत का कारण भी बन सकती है वो पत्नी, और बल्कि मौत के घाट पहुंचाने में मदद भी कर रही है पत्नी। अब आप पत्नी के बारे में क्या कहेंगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।